हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स टू गेट बैंड 9 इन स्पीकिंग। मैं इस वीडियो को इंग्लिश में ऑलरेडी पब्लिश कर चुकी हूँ, बट इसको मैं हिंदी में इसलिए डाल रही हूँ ताकि आपको और इजी समझ आए कि आप अपना बैंड 9 कैसे ला सकते हैं स्पीकिंग के लिए। आपको क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा, आपको क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी होंगी जो कि आइल्स के बैंड 9 के बराबर हो और आपको मदद करें। सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करनी है इसको डेली लाइफ में। आप अपने दोस्तों से बात करिए, फैमिली से, अपने आप से बात करिए। जिस हिसाब से आपको सही लगता है इसको रोज ही रोज न्यूज़पेपर पढ़िए। आप अगर खुद एकदम नहीं बोल पा रहे हैं तो धीरे धीरे बोलिए ताकि आपको अपनी प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट को पहचान पाएँ, उसको इम्प्रूव कर पाएँ। और जब एक बार आप कंफर्टेबल हो जाएं तो आप उसको फास्टर पेस पे बोल पाएं। और कोई सीक्रेट सक्सेस नहीं है बेटर इंग्लिश बोलने का अगर आप उसको रोज अपनी ज़िंदगी में लाएंगे। आप अपने आसपास के लोगों से बात करने की कोशिश करिए। धीरे धीरे पहले बोलिए, अपनी आवाज़ सुनिए, एक्सेंट सुनिए, रिकॉर्ड करके सुनिए। इससे मैं और टिप्स और ट्रिक्स दूंगी कि आप इसको और कैसे बेटर कर सकते हैं। दूसरा, लिसन एंड रीड डेली। आप अपनी वोकैबलरी को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना के या डायलॉग्स में अपने आप को सुनिए, बार बार पढ़िए और उसको बोलने की कोशिश करिए। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग प्रोनाउंसिंग वर्ड्स करेक्टली। समझिए कि आपको किस कंटेक्स्ट में कौन सा वर्ड बेस्ट सूट करेगा। और आप ये सब कैसे कर सकते हैं? आप बुक्स रीड कर सकते हैं। आप अपने मूवीज़ जो हैं उनको इंग्लिश सबटाइटल्स ऑन कर दीजिए। आप लिसनिंग जो कर रहे हैं म्यूज़िक की, उसके लिरिक्स इंग्लिश में ऑन कर दीजिए। आप जो भी पढ़ रहे हैं या कर रहे हैं उसके सबटाइटल्स इंग्लिश में करने से आपको एक एक कुछ कनेक्ट करना शुरू करेंगे, जिससे आप रोज़ नए वर्ड सुनेंगे और फिर आप नए कुछ सीखेंगे। तो इसीलिए सुनिए, प्रैक्टिस करिए और उसको लाइए अपने शब्दों में और उसको बोलने की कोशिश करिए। थिंक एंड कन्वर्ट इन इंग्लिश, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जो भी कर रहे हैं आप उसको पहले सोचिए और उसको अपनी भाषा में, जैसे आप हिंदी में आपको बोलने की कोई टाइम नहीं लगता, आप फटाफट से बोलते रहते हैं, वैसे ही आप क्या कीजिए, आप जब कुछ बोल रहे हैं या करने की सोच रहे हैं आप उसको इंग्लिश में थिंक करने की कोशिश करिए। आप सोचिए कि आप इस शब्द की जगह आप कौन सा ऐसा शब्द होगा जो बेस्ट वहाँ पर बैठेगा उस समय। इस सब को आप हर फेसेट ऑफ लाइफ में जब प्रैक्टिस करने लग जाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज को, तो आपको कुछ ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे, ये ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। इसलिए हम जैसे मैं सोच रही हूँ कि अगर डिफ़िकल्ट है, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, तो मुश्किल में हम कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं, तो हम अपने इमोशंस को पहले थिंक करके फिर उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। रिकॉर्ड योरसेल्फ, अपने आप को रिकॉर्ड करिए, फिर अपनी एक्सेंट सुनिए, फिर अपनी प्रोनंसिएशन, ग्रामर, वोकैबलरी, क्योंकि जब आप एक चीज़ दूर से ऑब्जर्व करते हैं तो आप उस चीज़ को ज़्यादा बेटर इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को सुना सकते हैं कि क्या मेरी एक्सेंट में ये प्रॉब्लम है, क्या मैं ये वर्ड सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा। आप फिर गूगल की मदद लेके, प्रोनाउंसिएशन वाले टूल्स हैं इतने सारे, उस मदद लेके आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। लर्न फ्रेजेस और आइडियम्स। आप जैसे सिनोनिम्स होते हैं, पर्यायवाची शब्द, उसके ऑपोजिट शब्द, आप उनको ढूंढ सकते हैं। कनेक्टिंग वर्ड्स, कंजंक्शंस, आप इन पे काम कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कौन से फॉर्मल वर्ड्स हैं, कौन से इनफॉर्मल सेंटेंसेस में यूज़ होंगे। बिकॉज आज जैसे आपको लेटर लिखना है राइटिंग में, तो आपके लिए फॉर्मल और इनफॉर्मल के शब्दों का पता होना, एक्सप्रेशंस का पता होना, स्ट्रक्चर्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप आइडियम्स, फ्रेजेस, इन सब पे भी ध्यान दीजिए। आइडियम्स आपके स्पीकिंग में मार्क्स बढ़ाते हैं। एक्ट कॉन्फिडेंट, जैसे कहते हैं ना, फेक इट अंटिल यू मेक इट। तो अगर आप कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल रहे हैं
तो आप उसको मास्टर ज़रूर करेंगे। डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स। उसको लोगों से सीखिए, लोगों से फीडबैक लीजिए। फीडबैक इज़ द बेस्ट पॉलिसी टू इम्प्रूव योर सेल्फ। ट्रेन योर सेल्फ डेली। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये एक दिन में नहीं होगा, ये समय लेगा। और समय के साथ आपको रोज अपनी प्रैक्टिस करनी है, रोज अपनी वोकैबुलरी बढ़ानी है, रोज नए वर्ड सीखने हैं। आप जितना इंग्लिश को अपने पास लेके आएंगे या अपनी डेली लाइफ में लेके आएंगे तो आपको लास्ट डे का कोई चैलेंज नहीं रहेगा। आप मेरे सारे वीडियोस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं छोटे छोटे शॉर्ट्स बना के उसमें ऑपोजिट वर्ड्स वगैरह डालती हूँ, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। टाइम योरसेल्फ। टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप स्पीकिंग के लिए जाते हैं, आप राइटिंग के लिए जाते हैं, आपके पास लिमिटेड टाइम होता है। आपके पास 20 मिनट और 40 मिनट होते हैं राइटिंग के लिए, कुल मिला के 1 घंटा। और स्पीकिंग में आपके पास इतने फेसेस होते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, जिसको अगर आपको अपने आप को टाइम नहीं करेंगे तो आप अपना महत्वपूर्ण पॉइंट और जो आपका टेस्ट ले रहा है, वो जो सुनना चाहता है, आप वो बोल ही नहीं पाएंगे उस टाइम में। आप इधर से उधर बोलते रहेंगे। तो इसीलिए अपने आप को टाइम करना शुरू कीजिए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया क्वेश्चन, कोई बात नहीं, आप उनसे दोबारा पूछिए कि क्या क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि गलत आंसर देने से अच्छा है आप उनसे सही क्वेश्चंस पूछिए। बहुत बार हमसे क्वेश्चन कुछ पूछा जाता है और हम उस टेंशन वाले माहौल में कुछ और समझ के आंसर दे देते हैं, जिससे हमें बिल्कुल ही कम नंबर मिल जाते हैं। तो अपना क्वेश्चन समझ ना आए तो दोबारा ज़रूर पूछिए। डोंट स्पीक लर्न्ड और कॉपीड आंसर्स। अपने आंसर्स को मेमोराइज मत कीजिए। आपके पास अगर एक क्वेश्चन है और आज कुछ और रैंडम टॉपिक आ गया, तो आपको बेटर है कि आप जो मैंने अभी तक बताया है, लर्न फ्रेजेस, ट्रेन योरसेल्फ, वो सब चीज़ों पे काम करिए। क्योंकि अगर आप सेम आंसर कहीं और लगाएंगे तो वो उस चीज़ पे सही नहीं बैठेगा। जैसे मैंने बताया कि एग्जामिनर के पास एक पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस है और उसको पर्टिकुलर सेट ऑफ आंसर्स की एक्सपेक्टेशन है। अगर आप अपने वही कॉपी पेस्ट वाले क्वेश्चंस वहाँ पे बोलेंगे, आंसर्स बोलेंगे, तो वो आपके मार्क्स बहुत कम कर देंगे। तो इसीलिए आप अपने आप को नेचुरली विद दिस प्रोसेस विच आई एम टीचिंग यू, आप अपने आप को पॉलिश कीजिए और अपने आप को उसके बराबर बनाइए। डोंट स्पीक मोनोटोनस। अगर आप एक ही टोन में बात करते रहेंगे तो इसके भी पॉइंट्स होते हैं आइल्स के स्पीकिंग में। फॉर एग्जाम्पल मैं वैसे ही बोलती हूँ, आई वॉज हैप्पी टू गो टू माई फ्रेंड हाउस एंड आई वॉज दिस। I was very excited to go to my friend's house, but I figured out that his mother was not well. इसीलिए जहाँ पे एक्साइटमेंट दिखानी है वहाँ एक्साइटमेंट दिखाइए, जहाँ पे आपको शांत रहना है क्योंकि कुछ अनहोनी हो गई है, कुछ अच्छा नहीं है, तो वहाँ पे अपनी टोन को धीरे कीजिए। एक ही भाषा में बात करना नहीं वहाँ पर आपको अच्छे नंबर दिला पाएगा। डोंट पैनिक। अगर आपने कुछ जल्दी जल्दी में गलत बोल दिया या आपने कोई गलत आंसर दे दिया, अगर आप में इतनी क्षमता है, उस समय स्पॉन्टेनिटी है और आप जाके उसको ठीक कर रहे हैं उसी टाइम, तो ठीक है, नहीं तो इट्स ओके। पीपल मेक मिस्टेक, इट्स नथिंग टू पैनिक देयर। पर आप ध्यान रखिए जो आप बोल रहे हैं वो आपका माइंड, बॉडी, सोल सब कनेक्टेड हो उस टाइम, क्योंकि वी हैव लिमिटेड टाइम एज आई मेंशन, और आपको उसमें अपना परफेक्ट आंसर देना है। पर गलती सबसे होती है, उस टाइम पैनिक करके अपने बाकी क्वेश्चंस खराब मत करिए। धन्यवाद। ऐसे और वीडियोस के लिए प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।